हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 442। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन अपने ग्रुप के साथ एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके बाजू में बैठी हुई लीडर फेरी डॉक्टर पावरफुल जर्नल के बारे में सावन को बता रही थी। जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तो दूर से थर्ड कमांडर इन्हें देख रहा था। साथ ही उससे सावन से काफी चिढ़ हो रही थी कि यूनिट ने अपने लिए सावन को पसंद किया है, इसीलिए वो सभी के सामने सावन को हराकर उसे नीचा दिखाना चाहता था ताकि यूनिट सावन को छोड़ दे। और इसीलिए उसने बैटल एरिना में आकर सावन को फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। जबकि थर्ड कमांडर और सावन के बीच के फाइट को देखने के लिए काफी लोग काफी एक्साइटेड हो चुके थे। इधर सावन ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम थर्ड कमांडर और सावन को देखते हैं जो आमने सामने आ चुके हैं। और तभी उस बैटल एरिना के चारों तरफ पावरफुल बैरियर क्रिएट हो गई, जिससे इन दोनों की लड़ाई करने की वजह से तीसरे व्यक्ति को नुकसान न हो। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर वो बैरियर पूरी तरह से क्रिएट हो चुका था। ये देखकर थर्ड कमांडर खुश होते हुए सावन से कहता है, तुम्हें सचमुच काफी हिम्मत है, तभी तो तुमने सामने आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। पर दूसरी तरफ सावन इसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है, चलो इस फाइट को शुरू करें। ये सुनने के बाद थर्ड कमांडर समझ गया कि सावन उससे पहला अटैक करने का मौका दे रहा है, इसलिए वो सावन से कहता है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो यही सही। ये कहने के साथ ही उसने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए, जिसके बाद उसने अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिस वजह से उस जगह पर चारों तरफ उसकी एनर्जी फैल गई। फिर वो सावन की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कितने पावरफुल हो और आखिर तुम में ऐसा क्या है जिससे यंग मिस तुम्हें पसंद करती है। ये कहते हुए सावन के पास पहुंच चुका था और अगली पल उसने सावन पे अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले उसका अटैक सावन को लगता है उससे पहले सावन उस जगह से डिसअपीयर हो गया। सावन की स्पीड को देखकर तो एक पल के लिए थर्ड कमांडर भी शॉक्ड हो गया था। वो सावन की तारीफ करते हुए कहता है, सचमुच तुम्हारी स्पीड तो काफी कमाल की है, पर मैं भी देखता हूँ आखिर तुम मेरे हाथों से कब तक बच पाते हो। ये कहने के साथ ही उसने अपनी किसी डाउ स्किल का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उस जगह पर एक ड्रैगन आ चुका, जिससे उसकी स्पीड काफी इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही वो सावन की ओर बढ़ते हुए लगातार उस पर अटैक कर रहा था। ये देखकर सावन अपने मन में कहता है, सचमुच गूकलैंड काफी पावरफुल है, क्योंकि इन्होंने अपने थर्ड कमांडर को काफी अच्छे खासे रिसोर्सेज दिए हैं, जिनमें काफी सारे हाई ग्रेड की टेक्निक में मौजूद है। तभी तो मैं सोचूं आखिर ये थर्ड कमांडर इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों फील कर रहा है कि ये मुझसे जीत सकता है। अब मुझे ये बात काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है, क्योंकि इसके पास काफी सारे हाई ग्रेड की टेक्निक मौजूद है। ये सोचते हुए सावन लगातार उसके अटैक को डोज करे जा रहा था। जब ये चीज थर्ड कमांडर ने देखा कि सावन उसके अटैक को डोज करे तो उसे और भी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर दिया ताकि वो सावन पे अटैक कर पाए। जबकि ये चीज देखकर सावन ने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डोज करने लगा। जब भी सावन एक जगह पर रुकता तो थर्ड कमांडर उस जगह पे अटैक कर देता, लेकिन उसके अटैक से लगने से पहले सावन उस जगह से डिसअपीयर हो जाता और इस तरह से उनकी ये फाइट कंटिन्यू रहती है। कुछ समय इसी तरह से थर्ड कमांडर के अटैक को डोज करने के बाद सावन एक जगह पर रुक गया और अगली पल उस जगह पर थर्ड कमांडर आ गया, जो पहले से काफी गुस्से में लग रहा था। उसने जल्दी से कोशिश की कि वो सावन पे अटैक कर पाए, लेकिन सावन उस जगह से डिसअपीयर होते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले थर्ड कमांडर पीछे मरता उससे पहले सावन ने एक पीछे उसकी लात मार दिया, जिस लात से अनबैलेंस होकर थर्ड कमांडर नीचे की ओर गिरने लगा। पर किसी तरह से थर्ड कमांडर ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, लेकिन सावन की हरकतों की वजह से थर्ड कमांडर का दिमाग खराब हो चुका था। इसलिए थर्ड कमांडर ने अपने हैंडसेल को क्रिएट करना शुरू कर दिया और अगले पल थर्ड कमांडर के पीछे एक सील आ चुका था, जिसके बीचों बीच एक हैंडसेल दिख रहा था। और जैसे जैसे थर्ड कमांडर अपने हैंडसेल को क्रिएट कर रहा था उसी तरह से उसके अंदर पावर जा रही थी। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था और थर्ड कमांडर को अपने हैंडसेल को क्रिएट करते हुए देख रहा था। तभी सावन कहता है, गॉड सील स्किल असल में ये टेक्निक गूकलैंड की एक सीक्रेट टेक्निक है और ये टेक्निक यूनिट ने सावन को भी दे दिया था, जिस टेक्निक को ना जाने सावन ने कितनी बार इस्तेमाल किया है। इसीलिए सावन को इस टेक्निक और इसकी कमजोरी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। इसीलिए सावन ने बिना देर किए अपने एक विन अटैक गॉड से स्किल पे कर दिया ताकि थर्ड कमांडर की टेक्निक पूरी ना हो सके। जबकि ये देखकर थर्ड कमांडर भी परेशान हो गया, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ को आगे की ओर पुश कर दिया और अभी तक थर्ड कमांडर की गॉड से स्किल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। इसीलिए जैसे उसका अटैक सावन के विन अटैक से टकराया उसी समय एक पावरफुल एनर्जी चारों तरफ फैल गई और अगले पल एक पावरफुल धमाके के साथ वो दोनों ही पावर डिस्ट्रॉय हो गई। ये देखते ही थर्ड कमांडर शॉक्ड हो गया। साथ ही वो अपने मन में कहता, आखिर इस लड़के को मेरी टेक्निक की कमजोरी के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं था कि सावन के पास वे गॉड से स्किल्स है, जिस वजह से सावन को इस टेक्निक के बारे में काफी जानकारी है। पर इससे पहले वो कुछ सोचता समझता उससे पहले उस जगह पर एक पावरफुल फिगर आ चुका था, जो उसकी ओर एक पावरफुल पंच को लेकर बढ़ रहा था और अगले पल उसका पंच थर्ड कमांडर से टकरा गया, जिस वजह से थर्ड कमांडर काफी पीछे चला गया। ये पंच मारने वाला व्यक्ति सावन था, जो फिलहाल अभी थर्ड कमांडर की ओर देख रहा था, जिसकी कंडीशन सावन के पंच से बिगड़ गई है। सीन शिफ्ट कर हम लिंक को और फिफ्थ कमांडर को देखते हैं, जो फिलहाल इस मैच को देख रहे हैं और उन दोनों को इस मैच को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि थर्ड कमांडर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके चलते लिंक वन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ये सावन आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया।
गया। जबकि उसके बाजू में फिफ्थ कमांडर को देखते हैं जो थर्ड कमांडर की ओर देखते हुए कहता है ये लड़का सचमुच पावरफुल है। और तो और अभी की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड कमांडर कुछ भी कर ले लेकिन वो साउन को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि फिफ्थ कमांडर ये साफ साफ देख पा रहा था कि थर्ड कमांडर के कई सारे सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए भी वो अभी तक साउन को एक चोट भी नहीं पहुंचा पाया, जबकि साउन ने उसको कुछ ही मूव के अंदर चोट पहुंचा दिया। ये सोचने के बाद वो कहता है हमारी यंग प्रिंसेस ने अपने लिए किसी साधारण व्यक्ति को नहीं चुना। जब ये दोनों ही साउन के बारे में सोच रहे थे तब हम दूसरी तरफ बैटल एरिना के सीन देखते हैं जहाँ थर्ड कमांडर सोचता है आखिर में अपने डॉजिंग 5 स्टार स्ट्रेंथ के साथ भी इस लड़के का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। साथ ही मेरे पास तो हाई ग्रेड की टेक्निक भी है लेकिन इसके बावजूद मैं इस लड़के को कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये सोचते हुए थर्ड कमांडर अपनी द्विक को जितना एक्टिवेट कर सकता था उतने एक्टिवेट करने लगा और इसके अगले पल उसने अपने हैंड सील को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जबकि ये चीज देखते ही साउन उसके सामने आ गया और अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लिया। ये देखने के बाद तो थर्ड कमांडर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि सावन उसके सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन थर्ड कमांडर और इस जगह पर मौजूद सभी लोग एक बात से अनजान थे कि सावन ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया और कुछ समय के अंदर वो सभी सावन के टेक्निक को देखने वाले थे। फिर सीन शिफ्ट क्रम सावन को देखते हैं जिसने भी अपने हैंड सील को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सावन अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था उसी तरह से सावन के पीछे एक आग बन रहा था जिसकी पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ ये देखकर थर्ड कमांडर ने कुछ महसूस किया, इसीलिए उसकी नजर जल्दी से नीचे गई जहाँ से धीरे धीरे करके जमीन फट रही थी। साथ ही उस जगह से आग भी निकलने लगी और इस तरह से बैटल एरिया में चारों तरफ क्रैक आने लगे। इससे पहले वो अपने आप को बचा पाता उससे पहले उस जगह पर एक बड़ा सा धमाका हुआ और अब तक उस पूरे बैटल एरिया को आग ने पूरी तरह से घेर लिया था। फिर अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ वो आग थोड़ी बहुत ठंडी हो गई थी। साथ ही अब सभी लोग थर्ड कमांडर को अच्छी तरह से देख पा रहे थे जिसकी कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। ये देखते सभी ऑडियंस सावन के नाम का नारा लगाने लगे क्योंकि सावन इस मैच को पूरी तरह से जीत चुका था। सीन शिफ्ट क्रम सावन को देखते हैं जो फिलहाल के लिए थर्ड कमांडर की ओर देख रहा था। उसकी ओर देखते हुए सावन उसे ग्रीट करते हुए कहता है थर्ड कमांडर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल मुझ पर नहीं किया। ये सुनने के बाद थर्ड कमांडर कुछ कहता उससे पहले उसके मुंह से खून निकलने लगा और ऐसा सावन के फाइनल अटैक की वजह से हुआ था क्योंकि सावन का फाइनल अटैक काफी पावरफुल होता है। थर्ड कमांडर को हरा हुआ देखकर फिफ्थ कमांडर और सेवंथ कमांडर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, यानी कि लिंकवान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सावन ने थर्ड कमांडर को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी लिंकवान सावन की ओर देखते हुए कहता है आखिरी लड़ाई से मुझे ये समझ में आ चुका था कि सावन काफी पावरफुल हो चुका है, मगर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 5 स्टार डॉजिंग को भी इतनी आसानी से हरा देगा, क्योंकि इस बात को लिंकवान काफी अच्छी तरह से जानता था कि थर्ड कमांडर कितना पावरफुल है। तभी फिफ्थ कमांडर भी कहता है जरूर सावन की स्ट्रेंथ बिग ब्रदर जितनी होगी। अब इनके बिग ब्रदर कौन है ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इनसे अलग हम थर्ड कमांडर को देखते हैं जो जमीन से उठ चुका था और काफी गुस्से में सावन की ओर देख रहा था, क्योंकि अब जबकि वो सावन से हार चुका है तो अब उसकी हमेशा बदनामी होती रहेगी कि उसके पास इतने हाई ग्रेड की टेक्निक होने के बावजूद वो एक साधारण से लड़के को नहीं हरा पाया। ये सब सोचने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड कमांडर पागल हो गया हो, क्योंकि अगले पल उसने सावन को बिना बताए उस पर अटैक कर दिया। साथ ही अब वो अपने मन में सोच रहा था अब जबकि मेरी इज्जत जा ही चुकी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये सोचते हुए उसने सावन पे अटैक करना चाहा। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो उसे देखते हुए कहता है तो तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो। ये कहने के साथ ही सावन ने एक लाइटिंग फिस्ट को रेडी कर लिया और अगले पल लाइटिंग स्पीड से सावन थर्ड कमांडर के सामने आ गया और इससे पहले थर्ड कमांडर कुछ सोचता उससे पहले सावन ने अपने फिस्ट से उस पर अटैक कर दिया जिसके इम्पैक्ट से वो एक बिल्डिंग से टकरा गया और एक बार फिर से उसकी कंडीशन खराब हो गई जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर सीन शिफ्ट क्रम कुछ ऐसे लोग को देखते हैं जिन्हें हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स। उनमें से एक व्यक्ति कहता है तो ये व्यक्ति पागल हो चुका है। तभी तो ये जाने के बावजूद वो कि वो हार चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसकी इतना कहती है हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिलहाल के लिए मुझे कुछ दिनों से बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो रहा है कि मैं उतना तो बना रहा हूँ। और जैसे मैं ठीक होता हूँ तो मैं आपके लिए फिर से 10 से 11 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल के लिए मैं कुछ लॉन्ग सीरीज पे काम कर रहा हूँ और हर एपिसोड का लेंथ 18 से 20 मिनट होती है और 18 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने इतनी वॉइस नहीं डाली जिस वजह से मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।